इसी तरह भगवान की अष्टपट रानियों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। भगवान की प्रमुख जो पटरानियां हैं वो कितनी हैं? 8। और वैसे भगवान की जो रानियां कही जाती हैं वो कितनी हैं? 16,108। तो भगवान के हर एक विवाह के पीछे कोई न कोई कारण है, चाहे वो रुक्मिणी जी के साथ हो, जामवती जी के साथ हो, सत्यभामा जी के साथ हो, कालिंदी जी के साथ हो, भद्रा जी के, जिसके भी जो भी अष्ट पटरानियों के साथ 16,100 रानियां हैं, उन सब के पीछे का कोई न कोई कारण है। भगवान यूं तो सबके पति है, जगतपति है, सारे जगत के स्वामी है, पर हम उनको 16,108 का पति मानते हैं। उसकी कथा का विवरण भाव से ये दिया है। क्या? भगवान के 8 विवाह तो मुख्य रूप से हो गए, उसके पश्चात जो 16,100 का वर्णन है वो भी इस तरह से है कि भौमासुर की कैद में वो सारी राजकुमारियां दुख पा रही थी। भौमासुर बहुत दुष्ट राक्षस था। उन समस्त राजकुमारियों को अपहरण करके अपने यहां लेकर जाता था। जैसे ही उनका अपहरण करता था, उनके माता पिता बदनामी के कारण उनसे रिश्ता ही समाप्त कर देते थे। उस समय का बहुत बड़ा दुष्ट राक्षस था ये। भगवान को किसी तरह पता चला, क्योंकि भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए ही आए। भगवान को पता चला कि किस कारण, किस तरह और किस प्रकार से वहां से उन राजकुमारियों को छुड़ाया जाए, क्योंकि भौमासुर की कैद में एक पक्षी भी नहीं जा सकता था। भौमासुर का किला ऐसा था कि वहां कोई नहीं पहुंच सकता था, लेकिन भगवान गए वहां और वहां जाकर भौमासुर को समाप्त किया। वहां से सब राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया। उनकी हालत बड़ी बेहालत थी, बड़े कष्ट में उन्होंने दिन बिताए, बड़े दुख में वो दिन बिता रही थी। भगवान ने अब उनके दयनीय स्थिति को देखकर उनको बंधनों से मुक्त किया, उन दुखों से मुक्त किया और कहने लगे, जाओ जाओ कर अपने अपने माता पिता के यहाँ आनंद से निवास करो। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है देवियों। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैंने उस दुष्ट भौमासुर को समाप्त किया है और अब तुम्हें बिल्कुल किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये राज्य अब धर्म का राज्य होगा, यहाँ धर्म की स्थापना होगी और यहाँ से, इस नरक जैसे जीवन से अब तुम्हें मुक्ति मिल गई है। तुम निश्चिंत होकर के अपने अपने घर जाओ, अपने अपने निवास पर जाओ। तो सब राजकुमारियों ने हाथ जोड़कर कहा, केशव किस घर की बात करते हो? कौन से घर की बात करते हो? हमारे पास तो कोई घर ही नहीं है। भगवान ने कहा, आपके माता पिता का घर जहां से ये अपहरण करके लाया था वो घर तो है ना। कहा, गोविंद जिस समय यह भौमासुर हमारा अपहरण करके लाया था उस समय हमारे माता पिता के दरवाजे बंद हो गए थे। बदनामी के कारण उन्होंने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। कभी किसी ने प्रयास नहीं किया हमें यहां से मुक्त कराने का, कभी किसी ने हमारा दर्द नहीं पूछा, हाल नहीं पूछा। सबको अपने अपने राज्य की पड़ी थी, अपने अपने नाम की पड़ी थी, अपने अपने साम्राज्य की पड़ी थी, बेटियों के दर्द की नहीं पड़ी थी। हमारी पीड़ा का किसी को भान नहीं था, इसलिए आज तक न कोई हमारा रिश्तेदार आया, न कोई अपना आया, न सगे से सगा आया। अरे यहाँ तक कि हमारे पिता ने भी सारे रिश्ते तोड़ लिए, सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। अब कोई हमारा घर नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई हमारे पास रास्ता नहीं है और मरने के सिवाय गोविंद हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम सब की सब आत्महत्या करेंगे। अब हम जी नहीं सकते, क्योंकि जीने के लिए कोई नाम तो चाहिए ना। कोई पूछेगा किसकी बेटी, कोई पूछेगा कहां से आई हो, कौन सा गांव है, कौन सा स्थान है। हमारे पास कोई पहचान ही नहीं है और बिना पहचान के तो व्यक्ति मरा हुआ ही है। बोलो, जीने के लिए पहचान की जरूरत पड़ती है ना। जब भी घर से निकलोगे लोग आपकी पहचान पूछेंगे, कौन हो जी, कहां से आई हो, कौन सा गांव है, कौन पति है, कौन पिता है, कौन घर है, कौन से कुल से हो।
क्या बताएंगे। पिता ने कहा तुम हमारे लिए मर चुकी हो, क्या कहेंगी। और पति कोई बनेगा नहीं, हाथ कोई थामना चाहेगा नहीं, स्वीकार कोई करेगा नहीं। अरे इस समाज में कुदृष्टि से तो माताओं को बहुत लोग देख लेते हैं, पर माताओं के सम्मान के लिए कोई खड़ा हो ऐसा कोई विरला ही होता है।